देखिए, एक टाइम था, देयर वाज अ वेरी क्लियर डिस्टिंक्शन। ये टेलीविजन है और ये टेलीविजन के एक्टर्स हैं और वो बड़े पर्दे के एक्टर्स हैं। लेकिन अब विद ओटीटी एक कॉमन ग्राउंड बन गया है। आप यहाँ पर आते हैं टैलेंट के बेस पे। तो बस जब आमिर अली ने शेयर की स्क्रीन विद काजोल, तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी हाँ, इनको आप पुलिस ऑफिसर की तरह पहले टेलीविजन पर देख चुके हैं, लेकिन ट्रायल पर ये जो पुलिस ऑफिसर का इनका धांसू सा धाकड़ सा किरदार था, वो भी लोगों ने बहुत पसंद किया। आमिर अली को आपने इतने गंभीर अंदाज में मेरे ख्याल से इससे पहले नहीं देखा होगा। हमने भी नहीं देखा था। चलिए थोड़ा सा फ्लैशबैक पे चलते हैं और डालते हैं नजर तब जहां आमिर को हमने एक अलग ही अंदाज में देखा था। क्यों आई ना आपको बजरंग पांडे की याद, जिसने आपको सालों तक खूब एंटरटेन किया था। अब जब हमारी मुलाकात आमिर से हो ही रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना उनसे जान लिया जाए कि बजरंग पांडे से प्रदीप शिंदे तक का किरदार निभाना उनके लिए कितना मुश्किल था, क्योंकि एज अ आर्टिस्ट उन्होंने बजरंग पांडे में हमें काफी हंसाया था और प्रदीप शिंदे तो काफी अलग हैं, क्योंकि वो काफी सीरियस जो हैं। ब्रेक लिया था इस टाइप के रोल्स करने के लिए, अदरवाइज अगर मैं सेम टाइप के रोल्स करता तो फिर मेरे फैंस ऐसा बोल रहे हैं, वो बोलते हैं कि यार ये तो सेम टिपिकल कर रहा है। So I took a break from TV only to do these kind of roles where I portray myself as an actor. I worked hard because as I said, मुझे मेरे सर पे ये भी था कि दिमाग में कि मुझे कॉप की यूनिफॉर्म में देखकर हंसना ना स्टार्ट करें। So I had to be very careful about that and बहुत साल के बाद मैंने एक कॉप का रोल एक्सेप्ट किया, अदरवाइज मुझे कॉप्स के रोल बहुत आए आफ्टर FIR जब बंद हुआ। But I didn't want to do comedy again and I wanted to do something serious and that too with a maker whom I can trust. So Supan Verma ऐसे मेकर है जिन्होंने अभी फैमिली मैन किए, राणा नायडू किए, बंदा किए. So you know you can trust that maker. And most importantly, he had that trust in me. वहीं FIR की कास्ट को याद करते हुए उन्होंने सुनिए क्या कहा। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो बाकी सब इतने अच्छे एक्टर्स थे, मैं पिकनिक बनाने आ रहा हूँ. Because there was Kavita who's fab, Gulgule, Kiko was fab, Gopi ji, they all were so good actors, such good actors, Billu, Sandeep. So I used to tell them कि आप लोग अच्छा एक्टिंग करो, मैं यहाँ पर पिकनिक बनाने आ रहा हूँ। OTT को एक्सप्लोर करते हुए आमिर ने हमें बताया कि एज अ आर्टिस्ट उनके हिसाब से अब ऑडियंस क्या पसंद करती है। टेलीविजन पे आप जब हीरो प्ले करते तो आप हीरो हो, आप ग्रे भी एक लेवल तक ही हो सकते हैं। यहाँ पर अपने आप को आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं। सो मेनी शोज इफ यू हैव सीन दैट स्टोरी चल रहा है बट वो एक कैरेक्टर आपको अच्छा लग जाता है और दो कैरेक्टर आपको अच्छा लग जाते हैं। सो दैट्स द ब्यूटी अबाउट बीइंग ऑन OTT, बीइंग एन ensemble show, that if you play it well and if you get a strong character then you can shine even with a smaller role. मैं ना OTT व्यूअर हूँ, मतलब मैं दिन के कम से कम 2 से 5 घंटे TV देखता हूँ। I'm not a reader, I'm a watcher. मैं जब पहले सवाल पूछते थे मुझसे तो मैं 4-5 बोलता था, मेरे को अग्निपथ का करना है, मुझे बच्चन साहब का वो टाइप का रोल करना है, मुझे कुछ आमिर खान साहब का एक रोल था वो करना। बट अभी ये OTT देखकर इतने रोल्स और इतने अमेजिंग कैरेक्टर्स आप देखते हो कि मुझे 100 करने हैं। मैंने बिकॉज आई हैव सीन सच अमेजिंग इंडियन एंड इंटरनेशनल शोज एंड दे आर सो गुड एंड यू वांट टू पिक अप सो मेनी थिंग्स फ्रॉम एवरीबॉडी। वहीं बातों ही बातों में हमने आमिर से उनके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में भी जान लिया। सुनिए क्या कहा उन्होंने। मैं सिंगल हूँ, हर जगह लव ही लव है। आपसे मुझे लव मिल रहा है, इनसे मिल रहा है, स्माइल कैसे कर रहे हैं मुझे देखकर, मुझे लव ही मिल रहा है। वेल अभी तो आमिर सिंगल हैं, लेकिन वो अपने फैन से खूब प्यार करते हैं और उन्हें एंटरटेन करने के लिए वो जल्द ही नए किरदारों के साथ दोबारा स्क्रीन पर जल्द ही नजर आने वाले हैं।
इसकी जानकारी उन्होंने आज हमें भी दी। इनफैक्ट मैं जो 1.5 साल से जो गायब था, बिल्कुल मैं एक्चुअली शूट कर रहा था, तो मैंने 2 और शोज़ किए जो इस साल आने वाले। वन इज़ बेस्ड ऑन डॉक्टर्स एंड देयर लाइव्स एंड द अदर इज़ बेस्ड ऑन पायरेट्स, जो हमने साउथ अफ्रीका में शूट किया था। वैसे द ट्रायल में आमिर का किरदार बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन जितना भी है फैंस ने उनके इस नए अवतार को खूब पसंद किया है। मुंबई से स्नेहिल यादव की रिपोर्ट। और अब बेचारी इमली क्या करेगी? लेकिन चिंता मत कीजिए, इमली हर सिचुएशन को हैंडल कर लेती है। अब आप कहेंगे ठीक है वो तो कर लेती है, लेकिन सिचुएशन क्या है बताओ तो सही। अरे डोंट टेक इट इजी, अथर्व का एक्सीडेंट हो गया है। मेरी मानिए, चलते हैं देख कर आते हैं हाल चाल कैसा है। अथर्व बाबू अब देखिए अपने पूरे परिवार के साथ अपने घर लौट आए हैं। जी हाँ, इमली और कैरी भी अथर्व के साथ आ गई है। तो जरा मौसम को भी देखिए, मौसम कितना खुश है, इतना खुश है कि बरसात रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। एक तरफ झमाझम बरसात हो रही है तो दूसरी तरफ माँ आरती उतार रही है अथर्व की। वहीं इमली भी अब ये समझ रही है कि एक बच्चे को उसके पूरे परिवार का प्यार चाहिए होता है, इसीलिए अब उसने फैसला लिया है कि वो राणा हाउस में ही रहेगी। परिवार इस फैसले से खुश है, लेकिन इमली अपना काम नहीं छोड़ेगी। अरे तुम जॉब पे नहीं गई? आज हमने छुट्टी नहीं लगा दिया, अथर्व जी के पास ही रहना चाहिए, मैं कल से ज्वाइन करूंगी। वो एक इंडिपेंडेंट वुमेन बनना चाहती है, वो जरूर बनेगी। नॉट ओनली इंडिपेंडेंट वुमन, एक सिंगल मदर के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सब लोग बहुत सोचते कि एक सिंगल मदर ऑफिस एंड घर और बच्चा सब कुछ नहीं संभाल पाएंगी। फिर सोसाइटी के ताने, बहुत गंदी गंदी बातें, बहुत सारी चीज़ें हैं। वहीं घर में ही कुछ लोग हैं जो अथर्व को नहीं चाहते हैं कि इस घर में रहे। उनका बस चले तो कब से अथर्व का काम तमाम कर दें। अब ये सब तो कहानी में चलता ही रहता है। हाँ, वो खतरा अपना जितने अपने लोग हैं वही खतरा देने में लगे हैं। वही चाहते हैं कि विकेट डाउन हो जाए मेरा, तो मेरे भाई और भाभी की सारी प्रॉपर्टी उनको मिल जाए। मॉनसून की बात करते हैं ना, इतनी बारिश हो रही है। चाची, मामी, बुआ, मम्मी ये सब खुश हैं क्योंकि इस बारिश ने बहुत सारी यादें ताज़ा कर दी हैं। बहुत सारी बारिश की यादें हैं हम सबकी। जैसे बचपन में, मैं मुंबई से हूँ, तो बचपन में बीच पे चले जाते थे, वर्ली सी फेस, भुट्टा खाना, भजिया, ये सब किया है बचपन में। बरसात में शूटिंग का भी अपना एक अलग मजा होता है, जो मजा इन दिनों टीवी सीरियल्स के सितारे खूब उठा रहे हैं। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सच में बचपन में हमने कितनी सारी फेरी टेल्स देखी है ना, जहां बस परियों की दुनिया में बच्चे खो जाते हैं या खिलौनों की दुनिया में। ओ माय गॉड, उसका अपना ही मजा था और तब वो कितना रियलिस्टिक लगता था। वेल, अभी भी लग रहा है, कम से कम चुड़ैल और पारो को भाई नागमणि में, तभी तो दोनों खिलौनों की दुनिया में खो गई है। अपने बच्चों के साथ देखिए टॉय की दुनिया में पहुंच गई है, जहां पर बारबी तो नहीं, लेकिन हाँ उसके जैसी डॉल जरूर है। और ये देखिए
बच्चों को जो कैसे अपनी पारो माँ को अपने पास बुला रहे हैं। अब टॉय की दुनिया तो भाई बच्चों की दुनिया होती है, तो इस दुनिया में ये पारो भी मस्ती कर रही है बच्चों के साथ। यहाँ बहुत सारी दुनिया है। पहले आइसक्रीम की दुनिया थी, जिसे देखकर मुझे लिटरली आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा था। मैंने अपने आप को किस तरह से कंट्रोल किया, जिस तरह से बच्चे खा रहे थे स्पेशली। उसके बाद हम टॉय वर्ल्ड में आए। टॉय वर्ल्ड में आने के बाद हमने सूरज की वजह से हमें बहुत गर्मी लगने लगी, सन की वजह से, तो हम पानी में गए थे। तो या अभी हम आगे भी बहुत सारी वर्ल्ड्स में जाने वाले हैं। अब पारो की खुशी चुड़ैल को मंजूर कहाँ होती है। देव जब आया पारो के पास तो पीछे पीछे चुड़ैल भी आ गई और चुड़ैल चाहती है कि देव उसके साथ रहे, हमेशा के लिए उसका बनकर रहे। लेकिन देव की दुनिया तो पारो में है, वो कभी अपनी पारो को नहीं छोड़ सकता है। तो ऐसे में अब चुड़ैल देव को कैसे अपने पास रखेगी? क्या इस टॉय की दुनिया में अभी और भी महासंग्राम होना बाकी है? अरे वो देव को पाना चाहती है। देव को पाने के लिए हमें और हमारे बच्चों को, मुझे और मेरे बच्चों को इन्फिनिटी वर्ल्ड में भेजना चाहती है, जहाँ से कोई वापसी का रास्ता ना हो। पर देव हमें जाने नहीं देगा। वो अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। तो लेट्स सी कौन जीतता है, प्यार या साजिश। इससे पहले भी कई बार चुड़ैल ने कोशिश की है देव को अपना बनाने की, लेकिन उसकी कोशिश कामयाब नहीं हुई है। तो अब इस बार क्या होगा? पारो की जीत होगी या फिर चुड़ैल की? इसका पता तो हम ना टॉय वर्ल्ड में पूरा घूम के आने के बाद ही लगाएंगे। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। राधा मोहन में लीजिए, राधा पहुंच गई है जेल के पीछे, और वो भी तुलसी की मौत का इल्जाम जो उन पर लगा है इसलिए। और जेल क्या पहुंची है उनको तंग करने के लिए। यहाँ पर दामिनी ना सही लेकिन बाकी कैदी जरूर है। लेकिन चिंता मत कीजिए, यहाँ पर भी राधा को बचाने के लिए कहना किसी को तो भेजेंगे। बस कीजिए आप, क्या बोले जा रही हो? हमें नहीं करना है किसी के साथ का। क्या बोली? हम चोर हैं, धोखेबाज हैं। तो फिर से शुरू हो गई। राधा बेचारी देखिए कहाँ पर आकर फंस गई। कहाँ वो रहती थी बड़े से अपने ससुराल में, लेकिन आज उसके दिन इतने खराब हो गए हैं कि हवालात में हवा खानी पड़ रही है। अभी जेल में वो अपना दर्द लेकर रो ही रही थी कि देखिए कि कुछ ऐसी औरतें आ गईं जो राधा को परेशान करने लग गईं। बस कीजिए आप, क्या बोले जा रही हो? हमें नहीं करना है किसी के साथ का। क्या बोली? हम चोर हैं, धोखेबाज हैं। तो फिर से शुरू हो गई। जी आप इन सब चीजों से दूर रहिए, इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी टांग मत अड़ाइए। सीधी साधी राधा कुछ कैसे कर पाती, लेकिन भला हो इस औरत का जो इन मौके पर आई और देखिए बदमाश औरतों को कैसे ठिकाने लगा दिया। राधा को लगा कि ये औरत भी उन्हीं में से एक है, लेकिन ये होता है ना कि हालात से जो मारा होता है वो दूसरों को समझ सकता है। सरला हमेशा हुकूमत चलाती है, पर जब राधा को सरला ऐसे उंगली दिखाना या उसके साथ काम करना ऐसे सब बोलती है, ऑफर देती है, और राधा ना करने के बाद जब सरला से मारने आती है तो शांति आ जाती है राधा को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो शांति राधा को प्रोटेक्ट करेगी और सरला ऑफ कोर्स राधा को परेशान करने की कोशिश करती रहेगी। तो कुछ ऐसा ही इस औरत के साथ भी हुआ है। वो गुनहगार नहीं है, फिर भी सजा काट रही है, इसीलिए राधा को वो समझ रही है। फिलहाल राधा को अब थोड़ी सी राहत मिली है। जेल में भी उसे कोई अपना मिल गया है। अब उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द मोहन आए और अपनी राधा को ले जाए। सिर्फ एक ही इंसान है जो राधा की साइड है, वो है मोहन जी। वो पूरी तरह से राधा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरह से उसे यहाँ से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं
कब निकलती है राधे हाथ से? मोहन जी की मेहनत काम आती भी है नहीं, क्या देखते हैं? एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। सावी की सवारी में लीजिए सावी रुद्र अभिषेक कर रही है। जी हाँ, सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में महादेव की पूजा अर्चना तो बनती है, लेकिन यहाँ पर आशीर्वाद की बरसात के साथ साथ लीजिए पैसों की भी बरसात होने लग गई। सावी और नित्यम सावन के महीने में ये देखिए रुद्रा अभिषेक कर रही हैं। बाहर बरसात हो रही है तो यहाँ पर रुद्रा अभिषेक हो रहा है। इन दोनों के बीच भगवान ने देखिए कैसे छप्पड़ फाड़कर नोटों की बरसात कर दी। रुद्राभिषेक के बाद महादेव इतने प्रसन्न हो गए कि देखिए इस सावी के घर में नोटों की बरसात करने लग गए। अब एक पल के लिए यहाँ पर मौजूद लोग यही सोच रहे होंगे कि भगवान ना ये पैसों की बारिश करवा रहा है, लेकिन इन्हें क्या पता कि सोनम और नित्यम ऐसी बारिश करवाकर इन्हें फंसा रहे हैं ईडी के चक्कर में। जी हाँ, पूजा के चलते घर में ईडी की रेड पड़ गई है। नित्यम और घर वालों को पता ही नहीं है कि घर में छत के अंदर इतने सारे पैसे रखे हुए हैं। अब सोनम तो पहले से ही दालमिया को बर्बाद करना चाहती थी, रक्षम भी अब साथ दे रहा है उसका। सावी और नित्यम को ये नहीं पता कि घर में ही इनके दुश्मन छुपे हुए हैं। सामने तो अच्छा बनने का नाटक करते हैं और पीठ पीछे वार करते हैं। फिलहाल पूजा खत्म हुई तो नित्यम को ईडी वालों ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि सावी ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश रंग नहीं लाई। मुझे खुद को नहीं पता है कि इतना सारा कैश कहाँ से आया, और अगर आया तो आया। ये छत से बारिश क्यों हो रही है पैसों की, तो मेरे लिए शौक था, सावी के लिए शौक था, पूरे परिवार के लिए शौक था। आया तो आया, छत से क्यों आया, मतलब भी नहीं आना चाहिए। अरे यार फिर भी चलो ठीक है, कहीं रोक रखो भाई। कौन इंसान है जो ऊपर छत पे घुसा और उसने कैश को सेट किया। और अच्छा, मैं भी बड़े टेंशन में बैठा हुआ था। छप्पर फाड़ के दे, लेकिन ईडी के सामने ना दे। हाँ, ईडी के सामने ना दे। अब ईडी के सामने जो मेरा सारा पैसा पकड़ा गया है, अब ना ही कोई सोर्स काम आएगी, ना ही पावर काम आएगी। अब तो वो लोग मुझे खदेड़ कर लेके जा रहे हैं। फाइनली रक्षम का पहला स्टेप दालमियास को बर्बाद करने के लिए वर्क हो चुका है और सोनम इधर रक्षम का साथ दे रही है। तो वो जो भी नोटों की बारिश हो रही है वो सारा का सारा प्लानिंग रक्षम और सोनम का ही है। अब तो ये लड़ाई आर या पार की होगी। सावी को अपने सुहाग को बचाने के लिए उसका पता लगाना होगा जिसने ये सब किया है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। जो भी कहिए, सैटरडे वाला दिन और ऐसे में हमारी ये सैटरडे वाली रिपोर्ट तो होनी ही चाहिए। मैं बार-बार कह रही हूँ, मैंने नए सम्राट को नहीं मारा है। एक बेटी अपने बाप को कैसे मार सकती है? वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ दीदी। मैं पूरी नहीं हूँ। बुआ जी हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि कल दादू पर हमला हुआ है। कोई है जो दादू की जान लेना चाहता है बुआ जी। मेरी बात सुन, अरे मैं पूरी नहीं हूँ।
काशवी और अर्जुन के सामने आखिर देखिए बुआ जी का सच आ ही गया। वो बुआ जी जो पहले से ही नयन और सम्राट के खून के इल्जाम में सजा काट रही है, उस बुआ जी पर अभी एक और इल्जाम लग गया खुद के पिता को मारने का। और ये इल्जाम किसी और ने नहीं बल्कि नित्या ने ही लगाया है। अब यहाँ पर ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है, अर्जुन और काशवी के दिमाग में ये बात बैठाई जा रही है, इस सब का खून करने वाली कोई और नहीं बल्कि यही है। हम सबको लग रहा है कि बुआ जी ही गलत हैं। सम्राट और नयन को भी बुआ जी ने मारा, दादू पर हमला भी बुआ जी ने ही करने की कोशिश की, उन्होंने ही मारना चाहा। आज के 10 साल पहले भी उन्होंने ही मारना चाहा था और दादू की भी मजबूरी है, कोई कुछ बता नहीं पा रहा है, तो सब अंधेरे में हैं और इसी में मनमुटाव भी चल रहे हैं। मतलब मैं काशवी को नहीं समझ पा रहा हूँ, मुझे नहीं समझ पा रही है। हमारे हिसाब से तो बुआ जी ने ही किया है, बुआ जी को उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। एक ऑलरेडी 2 मर्डर की सज़ा वो भुगत रही है। अपनी ही छोटी बहन को फंसाकर नित्या कितनी खुश हो गई है। एक भाई भी अपनी बहन को नहीं पहचान पा रहा है। मैं बार-बार कह रही हूँ मैंने नयन और सम्राट को नहीं मारा है, और वो तो मेरे बाबूजी, हमारे अपने बाबूजी। एक बेटी अपने बाप को कैसे मार सकती है? वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ दीदी, कि एक बेटी अपने बाबूजी को कैसे मार। अब अर्जुन को जो दिखाया गया वो उसने देख लिया, लेकिन हमें लगता है कि काशवी को अभी भी शक है नित्या पर। असली कातिल छोटी बहन नहीं बल्कि बड़ी बहन है, और देखना इस बात का पता अब काशवी जरूर लगाएगी। फिलहाल तो छोटी बुआ अब बुरी तरीके से फंस गई है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सात समुंदर, ओ माय गॉड, आई शुड नॉट इवन ट्राई एंड सिंग, बट वो याद है ना गाना, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे। वेल, मैं किसी के पीछे नहीं जा रही, लेकिन 7 समुंदर पार जब खतरों से खेल रहे थे शिजान, तो उनके पास जब घर से पहुंचा एक तोहफा, तो लीजिए उनका मूड और मोराल हो गया इतना हाई कि हर खतरे को उन्होंने कह दिया बाय बाय। सलाम, नमस्ते, मैं हूँ फलकनाज और आज हम सब भाई बहनों ने और दोस्तों ने मिलके शिजान के लिए एक सरप्राइज़, एक्चुअली अनेक सरप्राइज़ प्लान किए हैं। सो आई होप कि उसको अच्छा लगे। ये शिजान के लिए बहुत स्पेशल है, यूकेलेले और गिटार मैं भेज नहीं सकती, सो मैं उसके लिए यूकेलेले भेज रही हूँ। मेरी तरफ से ये ब्रेसलेट जा रहा है शिजान के लिए। ये शिजान की और मदीहा की बॉन्डिंग इसके अंदर बाखूबी उतारी गई है। दिस इज हाउ शिजान एंड मदीहा आर। मम्मा है नहीं यहाँ पे, तो मम्मा गई हुई हैं बैंकॉक, और बैंकॉक की गलियों से हम एक काम करते हैं कि मम्मा को वीडियो कॉल पे कनेक्ट कर लेते हैं, सो दैट एक्चुअली वो भी शिजान को कोई ना कोई मैसेज देना चाहती होंगी डेफिनेटली। आप शिजान को क्या मैसेज देना चाहती हैं? शिजान के बिना एक्चुअली मज़ा नहीं आ रहा है, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है जब तक उसकी और मेरी लड़ाई नहीं होती ना, और वो चप्पल वाला सेशन नहीं होता हमारा, तो माँ वाला तो फील नहीं आता है। लेकिन मैं उसको एक ही मैसेज देना चाहूंगी, जो एक शायरी है मेरी और शिजान की हमेशा,
ना हारना जरूरी है, ना जीतना जरूरी है। ये जिंदगी एक खेल है जनाब, इसे खेलना जरूरी है। बस खेलते जाओ, अपना 100% देते जाओ, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। दैट्स इट। उसको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। लव यू, मिस यू बेटा, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलेंगे हम। तुम लोगों के दिल जीतो, ट्रॉफी तो हर कोई जीता है। लव यू भाई, मिस यू, बट प्लीज जल्दी मत आना। मिस यू बट जल्दी मत आना, टाइम लगा के आओ। बहुत प्यारा सरप्राइज़ लगा मुझे ये। घर वालों ने मुझे मेरी यूकेलेले भिजवाई। मेरा एक जो मेरी छोटी बहन है मदिया, उसके हाथ की एक पेंटिंग है जिसमें उसने लिखा है मिस यू भाई। आई मिस यू टू बेटा। मुझे भी बड़ी याद आती है तेरी, तुम सबकी मुझे बड़ी याद आती है। 1 महीना हो गया ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पे आए हुए। इट फील्स वेरी अनरियल। अब ऐसा है, घर वालों की याद तो आती ही रहती है कि उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुंबई में आदत थी कि शूट एक बार ख़त्म हो गया तो वापस तो घर ही आना है। अब यहाँ से फ्री भी हो जाते हैं तो जाना होटल में होता है। बड़ा प्यारा पेंडेंट है वो, उनको पता है कि मुझे गले में बहुत कुछ पहनना पसंद है, जैसे कि अभी आप देख भी सकते हैं मैंने पहना हुआ भी है। तो मुझे एक्सेसरीज़ का बड़ा शौक़ है, तो उन्होंने ये भिजवाया। आई थिंक उन्होंने पहले ऑर्डर किया होगा, लेकिन ये पहले आ नहीं पाया क्योंकि मेरा स्पेशली नाम लिखा है इसके ऊपर। ना मैं जानूं ना तू जाने, ऐसा है ये मौसम कोई ना जाने, फिर क्यों है ये तन्हाई, कैसी है ये रुसवाई, गुम हो गए हम, खो गए हम, लम्हे वो बातें कोई ना जाने, थी कैसी रातें वो बरसाते, वो भीगी भीगी यादें, वो भीगी भीगी यादें। आओ बहन चुगली करें, क्योंकि आ गई है चुगलखोर आंटी जी लेकर एंटरटेनमेंट की दुनिया की ढेर सारी चुगलियां। लो भाई मैं आ गई और आज सबसे पहले चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा की। और अनुपमा की अब जो बात बताने जाने वाली हूँ वो सुन के तो आप चकरा ही जाओगे। मालती देवी अनुपमा की सास है। हाँ हाँ सही सुना, मैंने वही कहा। मालती देवी और अनुपमा का रिश्ता सास बहू का हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से मालती देवी की कहानी सीरियल में दर्शाई जा रही है उससे तो यही लगता है कि अनुज की माँ मालती देवी ही है। क्योंकि जब मालती देवी ने अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया था तो बच्चे के नाम के लिए अक्षर आया था ओ। पंडित जी ने कहा है बच्चे का नाम ओ से रखना है। क्या रखेंगे बता? जो रखना है रखो। अब इससे तो यही कहा जा सकता है कि मालती देवी का बेटा अनुज हो सकता है। वैसे आपको बता दूं कि मालती देवी की जवानी का किरदार उनकी रियल बेटी खुशहाली मेहता ने ही निभाई है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जहाँ अक्षरा पहुँच गई है उदयपुर
और उसके सामने आ गया है अबीर के लापता होने का सच। वो अभिमन्यु के सामने रो रो कर कह रही है कि वो एक पिता की जिम्मेदारी नहीं निभा पाया। अक्षरा का इस तरह से अभिमन्यु के सामने टूटना अभिमन्यु और अक्षरा के रिश्ते को किस पड़ाव पर लेके आएगा, ये देखना होगा। उसे कैसे नहीं पता मेरा बच्चा का, तुम्हें सब जिम्मेदारी लेने का शौक था ना, जिम्मेदारी निभाने का शौक नहीं है तुम्हें। मुझे मेरा बच्चा चाहिए अभिमन्यु। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल फालतू की, जहाँ लगता है फालतू का दिल अयान के लिए पिघलना शुरू हो चुका है। और पिघलता भी कैसे नहीं, अयान इतनी कोशिश जो कर रहा है। वैसे शो बंद होने की तारीख करीब आ रही है, तो इन दोनों के बीच की दूरियां कम होना तो लाजमी है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल तेरी मेरी डोरिया की, जहाँ फिर से साहिबा के सामने खड़ी हो गई है सीरत और इन दोनों बहनों के बीच शुरू हो गई है लड़ाई, वो भी अंगद की सौतेली बहन को लेकर। उसका सारा सामान बाहर कर दिया है मैंने, और अब उसे भी बाहर कर देना चाहिए। ये तेरा दिमाग तो ठीक है, तूने सिमरन का सामान ऐसे फेंक क्यों दिया? क्योंकि सिमरन की और उसके सामान की सही जगह वही है, इस घर से बाहर। नहीं सर, आप सामान नहीं उठाएंगे, जिसने सामान फेंका है वही उठाएगी। सिमरन का सच सामने आने के बाद अंगद ने भी साहिबा का साथ छोड़ दिया है और अपनी माँ का हाथ थाम लिया है। वैसे अंगद यहाँ सही है, क्योंकि इतनी बड़ी बात छुपा के साहिबा ने गलती तो की ही है। अच्छा भाई मैं तो चली, क्योंकि इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।